चलिए चलते हैं कक्षा 11 में। कल आपका एग्जाम्पल लगा था 3L से पहले। चलते हैं प्रश्नावली 3L के पहले क्वेश्चन पे। आपको दिख रहा है, कह रहा है कि यह एक त्रिभुज ABC में ये सब दिया गया है कि आपको ये प्रूव करना है। तो त्रिभुज ABC में दिया गया है, तो आपने कहा कि हम जानते हैं कि A + B + C त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रूव करना है तो आप ले लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। ये फार्मूला है, आपको याद होगा, cos C और cos D। अगर हम ध्यान देते हैं तो यह फार्मूला है cos C + cos D का। क्या होता है? तो 2 cos C + D/2 और cos C - D/2। इस फार्मूले पे आप इसको तोड़ना चाहते हैं। चलिए तोड़ लेते हैं इसी फार्मूले पे। अगर इस फार्मूले पे तोड़ना चाहते हैं तो ये हो गया 2 cos C + D/2 cos C - D/2 और cos थीटा को आप उसमें तोड़िए जिसमें -1 है, और उससे भी आसान cos का C वाला किस में दिख रहा है? C में। तो cos 2 थीटा का यानी cos 2C का फार्मूला cos पे तोड़िए, क्योंकि यहाँ cos लाना है। तो 2 cos² C - 1। तो पहले इसको लिख लेते हैं -1। यहाँ 2 cos 2 कॉमन होकर हटेगा तो A + B। यहाँ हो गया cos A - B और 2 cos² C कर सकते हैं। -1 + 2 cos A + B की जगह पे हम लिख सकते हैं 180 - C, और यहाँ cos A - B है और 2 cos² C है। -1 + cos 180 - C माइनस cos थीटा, तो माइनस हो गया 2 cos C cos A + B और 2 cos² C। अब आपने कहा कि जब इतना रिजल्ट हो गया है तो -1 इसमें से कॉमन हो गया, -2 cos C कॉमन किया तो cos A + B बच गया, और यहाँ -cos C हो गया। -1 - 2 cos C और ये हो गया cos A + B माइनस cos C को लिख सकते हैं 180 - A + B इतना, क्योंकि हम जानते हैं जो C वैल्यू दी गई है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उस प्रॉपर्टी पे C को हमने निकाला। यहाँ हो गया। अब आइए रिजल्ट पे। जब आप रिजल्ट पे आते हैं तो यहाँ -1 - 2 cos C और यहाँ पे आपके पास cos A - B है, माइनस cos 180 - थीटा माइनस, तो माइनस प्लस थीटा यानी A + B हो गया। आपको याद होगा -1 - 2 cos C cos A + B + cos A - B फार्मूला होता है 2 cos A cos B का। आप इंटू करेंगे -4 cos A cos B और cos C। ये है आपके पास राइट हैंड साइड। नोट कर लें। इसके B भाग को आप देखते हैं। B भाग को आपको ये प्रूव करना है। ये आपका फार्मूला दिख रहा है cos C + cos D। 2 cos C + D/2 cos C - D/2। C वाला कोण C में cos में है तो cos में तोड़ लीजिए, तो ये हो गया 2 cos² C - 1। आपने कहा कि यह 2 cos A + B हो गया, cos A - B हो गया, -2 cos² C + 1। तो पहले 1 को लिख लेते हैं। 2 ये हो गया cos A + B की जगह पे हम जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो A + B को कितना लिख सकते हैं आप? 180 - C कर सकते हैं। cos A - B है और -2 cos² C है, तो 1 प्लस cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा, तो -2 cos C cos A - B और -2 cos² C है। दोनों में कॉमन हो गया क्या? तो -2 cos C कॉमन करते हैं तो cos A - B और प्लस cos C 1 - 2 cos C। यहाँ हमारे पास रिजल्ट cos A - B है प्लस cos, हम C को 180 - A + B लिख सकते हैं। कहाँ से? तो अब आप जानते हैं कि 180 हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A - B - C = 180 अंश होता है, तो यहाँ से C बराबर इतना आप लिख सकते हैं। अब आपके पास रिजल्ट 1 - 2 cos C, यहाँ हो गया cos A - B cos 180 - माइनस cos थीटा, तो माइनस cos A + B लिख सकते हैं।
आपके पास यह फार्मूला दिख रहा होगा, अगर आपको याद है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, बोलते हैं 2 साइन ए साइन बी, बोलते हैं 2 साइन ए साइन बी। अब इंटू कर लीजिए तो 1 माइनस 4 आप लिख सकते हैं साइन ए साइन बी और कास सी। ये है राइट हैंड साइड, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख रहे हैं। हमारे पास रिजल्ट है कि ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। आपने कहा साइन बी प्लस सी को लिख सकते हैं कितना, 180 माइनस ए है। इसी तरह से साइन सी प्लस ए को 180 माइनस बी, तो लिख लीजिए 180 माइनस बी, पहले से बी है। फिर यहाँ इसी तरह से साइन इसको ए प्लस बी को 180 माइनस सी है। आप इसको साइन 180 ऋण 2a, यहाँ हो गया साइन 180 ऋण 2 गुणते बी, यहाँ हो गया साइन 180 ऋण 2 गुणते सी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 2a साइन 2b और साइन 2c, ये हुआ रिजल्ट। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने कहा कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है, आपको याद नहीं है तो चलिए नोट कर देते हैं। इन दोनों को साइन सी प्लस साइन डी पे तोड़ना चाहते हैं, क्या फार्मूला होता है, तो आपने कहा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2। इस फार्मूले पे हम इसको तोड़ते हैं, तो चलिए तोड़ लीजिए। तो आपने कहा 2 साइन 2a 2b अपान 2 कास 2a माइनस 2b अपान 2, और साइन 2 थीटा पे तोड़ेंगे तो 2 साइन सी कास सी। यहाँ हो गया 2 साइन a प्लस बी बोलेंगे कास a माइनस बी बोलेंगे और 2 साइन सी कास सी बोलेंगे। ये हो गया 2 साइन a प्लस बी, यहाँ पे था कितना, तो 180 माइनस सी। यहाँ हो गया कास a माइनस बी, ये हो गया 2 साइन सी कास सी। आपने कहा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन सी कास a माइनस बी, यहाँ 2 साइन सी कास सी का क्या है कॉमन, तो 2 साइन सी कॉमन करते हैं। यहाँ हो गया कास a माइनस बी और यहाँ हो गया कास सी। आपने कहा कि हम इसको अगर लिखना चाहें तो 2 साइन सी है, यहाँ कास a माइनस बी है और प्लस कास हम c को 180 माइनस क्या a प्लस बी लिख सकते हैं। अब आपका ये फार्मूला हो रहा है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो कास a माइनस बी कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होगा, तो आपने इतना लिखा, तो ये हो गया 2 साइन सी कास a माइनस बी माइनस कास a प्लस बी होता है 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी लिख लिया, इंटू कर लेते हैं तो 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। ये है राइट हैंड साइड। चलिए चलते हैं लेफ्ट वाला साइड ले लीजिए। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 अंश, तो यह तो हो गया साइन पाई साइन अल्फा, इसको बीटा प्लस गामा एक साथ कर लेते हैं, ये हो गया साइन क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, और ये हो गया साइन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ये हो गया साइन 180 का मान 0 हो गया। यहाँ आपने कहा साइन अल्फा और बीटा प्लस गामा को हम लिख सकते हैं पाई और माइनस माइनस प्लस अल्फा। यहाँ भी वैसे ही साइन बीटा प्लस गामा को माइनस गामा और माइनस गामा, और यहाँ हम लिख सकते हैं कितना पाई माइनस बीटा। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है, माइनस कॉमन करेंगे, साइन पे माइनस का प्रभाव पड़ता है, माइनस बाहर हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं कितना माइनस साइन 2 अल्फा, ये हो गया साइन 2 गामा और यहाँ पे हो गया साइन 2 बीटा। तो पहले इसको सही से लिख लेते हैं, यानी हमने कहा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा और साइन 2 अल्फा। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपान 2
कास सी माइनस डी अपान 2 और 2 साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा लिख लीजिए। अब आप इसको अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो यहाँ पे हो गया 2 साइन बीटा प्लस गामा कास बीटा माइनस गामा 2 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। ये हो गया 2 साइन बीटा प्लस गामा को 180 माइनस अल्फ़ा कास बीटा माइनस गामा 2 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। साइन 180 माइनस साइन थीटा यानी 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा माइनस गामा 2 साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। कॉमन करते हैं 2 साइन अल्फ़ा, यहाँ हो गया कास बीटा माइनस गामा और कास अल्फ़ा। आपने कहा 2 साइन अल्फ़ा, यहाँ हो गया कास बीटा माइनस गामा और कास अल्फ़ा को 180 माइनस बीटा प्लस गामा बोल सकते हैं इतना। तो यहाँ हो गया 2 साइन अल्फ़ा। ठीक, 2 साइन अल्फ़ा ये हो गया कास बीटा माइनस गामा, कास 180 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया बीटा प्लस गामा। अब आपने कहा कि यह 2 साइन अल्फ़ा, आप देख रहे हैं कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, 2 कास ए कास बी तो कास बीटा कास गामा हो गया, इंटू कर लेते हैं 4 साइन अल्फ़ा कास बीटा और कास गामा, ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। चलते हैं इसके बी भाग पे। तो बी भाग को अगर हम व्यवस्थित करना चाहेंगे तो हम जानते हैं लेफ्ट हमने लिया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 180 अंश होता है। तो यहाँ अगर हम बायां पक्ष लेते हैं तो ये तो हो गया कास 180। हम इसको कास, ध्यान दीजिएगा बीटा प्लस गामा को 180 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा था पहले से, फिर इसी तरह से कास, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस बीटा है, और इसको लिख सकते हैं कास 180 माइनस गामा और गामा है। अब आपने कहा कास 180 का मान ऋण 1, ये हो गया कास 180 ऋण 2 अल्फ़ा, ये हो गया कास 180 ऋण 2 बीटा, यहाँ हो गया कास 180 ऋण 2 गामा, ये हो गया ऋण 1, कास 180 में से माइनस कास थीटा माइनस 2 कास अल्फ़ा माइनस 2 कास बीटा माइनस 2 कास गामा, यानी 2 गामा हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यह कास 2 अल्फ़ा कास 2 बीटा और यहाँ कास 2 गामा है। अब आपने कहा कि -1 माइनस कास सी प्लस कास डी, 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस बी डी अपान 2, और इसको हम तोड़ते हैं, रिजल्ट हमको लाना है, किस में लाना है हमको, तो लाना है कास में, तो इसको कास पे ही तोड़ दीजिए। तो 2 कास स्क्वायर गामा -1, आप 1 माइनस माइनस, ये हो गया 2 कास, आप इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे और कास अल्फ़ा माइनस बीटा लिखेंगे, माइनस भीतर जा रहा है तो माइनस 2 कास स्क्वायर गामा माइनस माइनस +1। तो आपने कहा कि 1 तो कटा दीजिए, पहले 1 कट गया। अब इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको दिख रहा है, कितना आप कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन हमको दिखा -2, देखिए -2 कास, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस गामा कास अल्फ़ा माइनस बीटा -2 कास स्क्वायर गामा, कास 180 माइनस से माइनस कास थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कास गामा कास अल्फ़ा माइनस बीटा और 2 कास स्क्वायर गामा, कॉमन है 2 कास गामा, बच गया कास अल्फ़ा माइनस बीटा और कास गामा। आपने कहा 2 कास गामा कास अल्फ़ा माइनस बीटा और गामा को 180 माइनस हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब आप इसको व्यवस्थित करते हैं तो ये हो गया 2 कास गामा कास अल्फ़ा माइनस बीटा कास 180 माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बोल सकते हैं। अब आपने कहा कि यह फार्मूला हो गया किसका, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, आप बोलते हैं इसको 2 कास ए कास बी, तो 2 कास अल्फ़ा कास बीटा इंटू कर लीजिए, तो 4 कास अल्फ़ा कास बीटा और कास गामा। आप यही राइट हैंड साइड प्रूव करना था, नोट कर लें। 4 नंबर में आपको ये प्रूव करना है। लेफ्ट वाला साइड लेते हैं,
हमारे पास मालूम है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश। आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं कास सी प्लस कास डी, 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2। इसको भी उसी तरह से 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस करिए अपान 2। यह आपके पास रिजल्ट आया। आपने कहा कि यह 2 कास अल्फा प्लस बीटा कास अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया 2 कास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, और यहाँ कास, ये आपके पास गामा वाला रिजल्ट कर गया। कास पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं, अल्फा प्लस बीटा बचा। अब आपने कहा कि इसमें कामन क्या है। कामन दिख रहा है आपको, कामन है 2 कास अल्फा प्लस बीटा, बचा है कास अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ कास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। अब आपने कहा कि यह 2 कास अल्फा प्लस बीटा कास सी प्लस कास डी, 2 कास सी प्लस करेंगे सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस करिए, चिन्ह बदलेगा अपान 2, यह बीटा कट गया। यहाँ 2 कास अल्फा प्लस बीटा, यहाँ 2 कास बचा क्या है गामा प्लस अल्फा। यहाँ आपने कहा कि अल्फा कट गया, माइनस का कोई प्रभाव नहीं, माइनस हटा सकते हैं। कास बीटा प्लस गामा आप इंटू करेंगे तो 4 कास अल्फा प्लस बीटा कास बीटा प्लस गामा और कास गामा प्लस अल्फा बच गया। आप देख रहे हैं कि यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला भाग आपको दिख रहा है। आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये रिजल्ट कास सी प्लस कास डी, 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2। सी वाला रिजल्ट, सी यानी इसको आप साइन पे तोड़िए क्योंकि तभी साइन में आएगा। 2 साइन स्क्वायर सी अपान 2, 2 कास, हम ए प्लस बी की जगह पे 180 माइनस सी अपान 2 कास ए माइनस बी अपान 2 -1 और 2 साइन स्क्वायर सी अपान 2। हम इसको 2 कास 180 बटा में 2 यानी 90 सी बटा में 2 कास ए माइनस बी अपान 2 -1 2 साइन स्क्वायर सी अपान 2। कास 90 माइनस है साइन थीटा, 2 साइन सी अपान 2 कास ए माइनस बी अपान 2 -1 और 2 साइन स्क्वायर सी अपान 2। अब आपने कहा कि जो रिजल्ट हमारे पास बच रहे हैं, चलिए उनको देख लेते हैं क्या बच रहे हैं। तो आपने कहा कि इसमें और इसमें कॉमन है 2 साइन सी अपान 2, बच गया कास ए माइनस बी अपान 2 और बच गया साइन सी अपान 2 -1। अब आपने कहा कि 2 साइन सी अपान 2, यहाँ कास ए माइनस बी अपान 2, हम इस सी की जगह पे 180 माइनस ए प्लस बी अपान 2 ऐसे रख ले सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हो गया 2 साइन सी अपान 2 कास ए माइनस बी अपान 2। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे 180 बटा में 2 तो 90 हो जाएगा, और यहाँ ए प्लस बी अपान 2 लिख सकते हैं कुछ ऐसे और -1। तो ये हो गया 2 साइन सी अपान 2, ये हो गया कास ए माइनस बी अपान 2 साइन 90 में से कास थीटा कास ए प्लस बी अपान 2 और -1। आपको अच्छा ना लगे तो एक स्टेप और लिख लीजिए। हम इसको लिख सकते हैं कास ए अपान 2 बी अपान 2, यहाँ हो सकता है कास ए अपान 2 बी अपान 2 -1। अब आपने कहा कि यह रिजल्ट क्या है, तो आपके पास छोटा सा फार्मूला दिख रहा है, अगर आपको याद है तब ना। कास ए माइनस बी कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, 2 कास ए कास बी, तो 2 कास ए कास बी और -1 इंटू कर लेते हैं 4 कास ए अपान 2 कास बी अपान 2
और साइन सी अपान टू -1 और ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। बात करते हैं सेकेंड, इसी के सेकेंड भाग की। ये प्रूव करना है। आपने लिया लेफ्ट वाला साइड। सबसे पहले जिस त्रिभुज की बात करते हैं उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश। कास सी प्लस कास टी, 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2। ये सी वाला रिजल्ट यहाँ देखिए, यानी निश्चित है कि साइन पे तोड़ना है। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर सी अपान 2। ये हो गया 2 कास ए प्लस बी की जगह पे 180 माइनस सी अपान 2 कास ए माइनस बी अपान 2 1 और ये 2 साइन स्क्वायर सी अपान 2। ये हो गया 2 कास 180 के बटा में 2 90 और ये ऐसे भी अलग अलग लिख सकते हैं। कास ए माइनस बी अपान 2 +1 और 2 साइन स्क्वायर सी अपान 2। कास 90 माइनस से साइन थीटा 2 साइन सी अपान 2 कास ए माइनस बी अपान 2 +1 और 2 साइन स्क्वायर सी अपान 2। दोनों में कॉमन है 2 साइन सी अपान 2। बचा क्या? कास ए माइनस बी अपान 2 माइनस के साथ साइन बच रहा है 1 और +1। तो 1 को पहले लिख लीजिए। 1 को पहले लिख लिया। अब क्या रिजल्ट है आपके पास? तो ये हो गया 2 साइन सी अपान 2। यहाँ है कास ए माइनस बी अपान 2। आप कहते हैं कि साइन सी की जगह पे 180 माइनस ए प्लस बी अपान 2 था, रहने दीजिए और इतना। अब ये 1 + 2 साइन सी अपान 2। यहाँ कास ए माइनस बी अपान 2 है। यहाँ है साइन अलग अलग करेंगे तो 180 बटा में 2 यानी 90 और यहाँ ए प्लस बी अपान 2 इतना। अब आपने कहा कि 2 साइन सी अपान 2, यहाँ कास ए माइनस बी अपान 2 साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो माइनस हो गया कास थीटा यानी ए प्लस बी अपान 2। अब आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो यह एक फार्मूला है किसका? कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी बोलते हैं 2, ये हो गया साइन ए साइन बी। अगर हम इसका इंटू करते हैं तो इंटू करेंगे तो 1 + 4 साइन ए अपान 2 साइन बी अपान 2 और साइन सी अपान 2 हो जाएगा और ये है राइट हैंड साइड। अभी इस लेसन में 3 क्वेश्चन है, 6, 7 और 8। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कल इस 3 क्वेश्चन को करके अगले एग्जाम्पल को क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।